Hello guys, welcome back to another video. Today our topic is digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम एवरीडे साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे और इसमें से जितने एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली ये होता क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है इनटू न्यूट्रिएंट्स में, absorb them into the blood and remove waste from the body। अब उन न्यूट्रिएंट्स को जो है ये ब्लड के अंदर ऑब्जर्व करता है और जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकता है। व्हाट द डाइजेस्टिव सिस्टम डज। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली करता क्या है। इट परफॉर्म फोर मेन प्रोसेस। इसके हम चार मेन प्रोसेसेस को इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इंजेशन। अब इंजेशन क्या होता है। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है खाना जैसे हम खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होती है। ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन का मतलब होता है कि उसको ज़्यादा जो है ब्रेक किया जाता है, अंदर पेट के अंदर वो ज़रे ज़रे बन जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड। उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो ताकत के जुज़े होते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। और जो फोर्थ प्रोसेस है लास्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब वो जो बकाया खाना होता है जो हमारे बॉडी को हमारे बॉडी के काम नहीं आता तो वो वेस्ट होता है, हम बाहर निकालते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारा इस पोर्शन में डिस्कस होगा। सबसे पहले हमारे पास है माउथ। अब माउथ जो होता है वो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है। अब जो हमारी डाइजेशन है बेसिकली हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है जब हम पहला निवाला खाते हैं। टीथ च्यू फूड। मैकेनिकल डाइजेशन। जो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन है वो मेनली हमारे माउथ में होती है सिर्फ, और वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और केमिकल डाइजेशन भी हमारे माउथ में ही होती है, लेकिन ज़्यादातर जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टोमक में होती है। सेलिवा सॉफ्टन्स फूड। अब जो हमारी सेलिवा है वो फूड को ज़्यादा नरम कर देती है। सेलिवा एंजाइम्स एमालाइज बेगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार। अब सेलिवरी जो है एक एंजाइम छोड़ती है, एक किस्म का केमिकल जो स्टार्च की डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आता है एसोफेगस। फूड पाइप होता है एक किस्म का, कनेक्ट्स माउथ टू स्टोमक। ये जो है हमारे माउथ से लेकर स्टोमक तक कनेक्ट होता है। मूव्स फूड बाय पेरिस्टालिसिस वेव लाइक मूवमेंट। अब जो है हमारे खाने को माउथ में से स्टोमक की तरफ, हमारे मैदे की तरफ एक वेव लाइक मूवमेंट में भेजता है। जैसे हम निवाला निगलते हैं तो इस पाइप के ज़रिए हमारा जो फूड है वो स्टोमक तक पहुंचता है, जिसका नाम है इसोफेगस। अब है स्टोमक। स्टोमक टेम्पररी फूड स्टोरेज। अब हमारा जो खाना है वो टेम्पररी तौर पर हमारे मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर जमा होता है, ये एक स्टोरेज है। गैस्ट्रिक जूस कंटेंस HCl एंड पेप्सिन। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो HCl एंड पेप्सिन को कंटेंस करता है। स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन। यहाँ पर जो है हमारे मैदे के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन भी स्टार्ट होती है। किल्स जम्स। अब जो जेवड़े होते हैं, जो जम्स होते हैं, वो यहाँ पर मर जाते हैं स्टोमक के अंदर। चेंजेस फूड इनटू चाइम। फूड को जो है चाइम में कन्वर्ट होता करता है। ये कौन सा ऑर्गन है। स्टोमक। ये सारी चीज़ें हमारे स्टोमक में होती हैं। उसके बाद हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड हेयर। डाइजेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब यहाँ पर जो है
बाइल को लिवर से और एंजाइम को पेनक्रियास से रिसीव करेगा। विली ऑब्जर्व्स न्यूट्रंस इनटू ब्लड। अब जो विली है ये न्यूट्रंस को ऑब्जर्व करती है ब्लड के अंदर। उसके बाद आता है लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब लिवर जो है लार्जेस्ट इनसाइड ऑर्गन है बॉडी का। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ लार्जेस्ट इनसाइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वैसे जो है स्किन है आउटसाइड बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, और अगर इनसाइड पूछा जाए तो लिवर बनता है हमेशा, ये भी आपने याद रखना है। प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। अब जो बाइल होता है वो उसका ये काम होता है कि फैट की डाइजेशन में वो हेल्प करता है। स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी ये डिटॉक्सिफाइज कर देता है। अब उसके बाद जो हमारा ऑर्गन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का भी एक काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है ये इसको सीक्रेट करता है। प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स। अब ये जो है पेनक्रिया एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन के अंदर। अब उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ऑब्जर्व करता है वाटर एंड साल्ट फार्म सोल्ड वेस्ट फेसिस। अब यहाँ पर जो हमारा है वेस्ट तैयार हो जाता है सोल्ड फार्म में। उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम जो है स्टोर्स फीसिस टेम्परली। यहाँ पर भी जो है फूड हमारा जो वेस्ट होता है। उसके बाद है एनस। फाइनल ओपनिंग एक्सपेल्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ से जो है हमारा वेस्ट बाहर जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। ये जो सारा हमने कवर किया तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हम उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको आगे इस तरह का आइडिया हो जाए कि इनमें से ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट करता है। बेसिक क्वेश्चन है ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करें सिंपल सब्सटेंस में, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब माउथ एंड सेलिवा में से एमसीक्यूज हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन द डिश। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द डिश। अब डाइजेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन नंबर सी माउथ से। माउथ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेलिवा इज डिश। अब सेलिवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है ये भी हमने पढ़ा था। आपने वीडियो को रिवाइंड करके देखना। एमएलएस ये मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ आगे जाके आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी जो है सिंपल चीज़ें हैं। विच फूड इज़ द डाइजेस्टेड इन द माउथ। अब कौन सा जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है माउथ के अंदर? ऑप्शन नंबर सी स्टार्च यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मूवमेंट ऑफ फूड इज एसोफेगस इज कॉल्ड डिश। अब एसोफेगस की जो मूवमेंट है वो कौन सी है? पेरिस्टलिसिस। ये भी हमने इसी वीडियो के अंदर पढ़ा है। HCl इन स्टोमक हेल्प्स डिश। HCl जो है हमारा स्टोमक के अंदर हेल्प करता है टू किल बैक्टीरिया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर की है। प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन द डिश। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो बिगिन होती है स्टोमक के अंदर। उसके बाद है सेमी लिक्विड फूड इन द स्टोमक इज कॉल्ड डिश। ऑप्शन नंबर है बी चाइम यहाँ पर सही ऑप्शन। कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन डिश स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द मेनली अकर्स इन डिश। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है मेनली अकर्स करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली आर प्रेजेंट इन डिश। विली जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ विली इज टू डिश। फंक्शन ऑफ विली इंक्रीज absorption। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डिश लिवर। लिवर प्रोड्यूसेस डिश बाइल। बाइल्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ डिश। बाइल जो है किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट्स की। ऑप्शन नंबर बी। पेनक्रिया सीक्रेट्स डिश। पेनक्रिया जो है सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस।
वाटर अब्जॉर्प्शन अकर्स इन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन होती है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डिश, ऑप्शन नंबर डी, डाइजेशन। लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिश, ऑप्शन नंबर सी, एनस। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इनमें से कौन सा जो है ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। लिवर भी सही है, पेनक्रियाज, स्टोमक, ये सारे जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं एक्सेप्ट किडनी। किडनी जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन किडनी है, क्योंकि हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो किडनी नहीं है। विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर बी, लिवर। डाइजेशन ऑफ फैट्स मेनली अकर्स इन डिश, फैट्स जो है मेनली अकर्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हो सके तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके पास ज़रूर पहुँचाएँ।